तो दोस्तों आज स्टॉक मार्केट में फिर से एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सिर्फ अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स को देखेंगे तो 1% की गिरावट थी, लेकिन ब्रॉडर अगर आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 1.5 से 2% की गिरावट थी। स्मॉल कैप इंडेक्स में देखेंगे तो 2.5% तक की गिरावट थी। उसके अलावा अगर आप देखें चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, हर जगह एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। दो इंडेक्स को छेड़ के बाकी सभी इंडेक्सेस में गिरावट है। मेजरली अगर आप देखेंगे तो फार्मा सेक्टर जो था वहां पर 2.5% ऊपर गई आज मार्केट, और उसके साथ साथ जो आईटी इंडेक्स था वहां पर भी 1% तक की बढ़त देखने को मिली। अब अचानक से आज मार्केट में ऐसा क्या हुआ? हमने अभी कुछ दिन पहले बात की थी कि कैसे जो यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया था उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आई थी, लेकिन आज जो नेगेटिविटी आई है वो आई है कोविड-19 को लेकर। अब हो क्या रहा है कि चाइना में जो कोविड है उसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और अलग अलग वेरिएंट कोविड के वहां पर आ रहे हैं। लगातार लॉकडाउन चाइना में पिछले कई टाइम से चल रहे हैं, जीरो कोविड पॉलिसी वो फॉलो कर रहे हैं, और वहां पर दिखाया जा रहा है, जो न्यूज में चीजें आ रही हैं कि कोविड के जो सिचुएशन है वो चाइना में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है इस वक्त। उसके अलावा और भी कुछ देशों में कोविड-19 के केसेस बढ़ने लगे हैं, और इंडिया में भी कोविड-19 की रिव्यू मीटिंग आज हुई थी जिसमें बोला गया है कि थोड़ा सा अभी सावधान रहने की जरूरत है। सिंस ईयर एंड ब्रेक आ रहा है तो काफी सारे लोग घूमने वेकेशंस पे जाने वाले हैं, तो उस टाइम के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, ऐसी चीजें बताई जा रही हैं। तो दोस्तों आप लोगों को भी अगर हम यहां पर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। मैंने आपको 18,700 18,800 पे भी यही चीज बोली थी कि फोमो में आकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, और उसके बाद से मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। अब रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन गिरावट बहुत ज्यादा यहां पर आ रही है। अब दोस्तों क्या यहां पर कोविड-19 की वजह से फिर से जो फर्स्ट लेयर वाला, जो फर्स्ट वेव वाला इंपैक्ट आया था वो आने वाला है? तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल चीज लगती है, क्योंकि लॉकडाउन जैसे फर्स्ट वेव में कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था, ट्रेन्स बंद हो गई थी, प्लेन्स बंद हो गए थे, वैसा लॉकडाउन बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इंडिया में इस वक्त आएगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है हालांकि, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वेव दोबारा से कोविड की आती भी है तो वो जैसी थर्ड वेव आई थी कि 1 महीना थोड़ा बहुत लॉकडाउन हुआ, तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, क्योंकि इकोनॉमी की भी कंडीशन सब कंट्रीज को देखनी पड़ती है, और इकोनॉमी की कंडीशंस ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड रिसेशन में जा रही है इकोनॉमी। तो इस टाइम पे वर्ल्ड एक दोबारा से लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकता है, उस चीज को भी आपको यहां पर समझ कर चलना है। अब हो यही रहा है कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, फार्मा सेक्टर ने अच्छी रिटर्न दी थी, आईटी सेक्टर ने अच्छी रिटर्न दी थी। तो आज का ये दिन जो था वो पुराने जमाने में कोविड-19 में जब आज से 1.5-2 साल पहले गिरावट आई थी उसी टाइम पे पहुंच गया है। फार्मा सेक्टर में फिर से उछाल है, आईटी सेक्टर में उछाल है, और उसके अलावा हर सेक्टर में गिरावट है। स्पेशली अगर आप देखेंगे रेलवे के शेयर्स जो थे, जो बहुत ज्यादा भाग रहे थे, वहां पर गिरावट आ गई, होटल्स के शेयर्स में गिरावट आ गई, एयरप्लेन्स के जो शेयर्स थे उसमें गिरावट आ गई, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितने भी शेयर्स थे वहां पर गिरावट आ गई। लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वैक्सीन नहीं थी, अब वैक्सीन आ चुकी हैं, तो उसका भी एक इंपैक्ट रहने की उम्मीद है पूरी। तो उस चीज को आपको यहां पर समझ कर चलना है। और अगर हम मार्केट कंडीशंस की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो आज मार्केट में डर देखने को मिला है कोविड-19 का, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। और देखिए स्टॉक मार्केट में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक चीज समझकर चलनी है कि हर मार्केट कंडीशन में जरूरी नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ करना है, और ये जो मार्केट कंडीशन है यहां पर अभी बेस्ट तरीका है आपका इन्वेस्टमेंट का कि आपको इस वक्त कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वैल्यूएशंस गिरावट के बाद भी इतनी ज्यादा गिरावट नहीं है कि हम बात करें कि लमसम डालना चाहिए। और मार्केट में अभी उछाल भी देखने को मिल रहा है, अनसर्टेनिटी स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है। तो ये एक बेस्ट मार्केट की कंडीशन है जब आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा अभी यहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में अपना कैपिटल को ना सोचें, क्योंकि हो सकता है और गिरावट आ जाए, कोई और अनसर्टेनिटी अभी मार्केट में आ जाए, क्योंकि इंडिया की मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, वहीं जो बाकी कंट्रीज है वहां पे अभी भी स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आई हुई है। तो उस चीज को भी आपको यहां पर समझ कर चलना है। 1 दिन 2 दिन की गिरावट में एक्साइटेड होकर आपको खरीदने के बारे में नहीं सोचना है। अभी मुझे लगता है कि ये वो मार्केट कंडीशन है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस मार्केट को देखते रहिए। कोई स्टॉक अगर
अच्छी गिरावट पे आ जाता है तो वहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि आज मेजरली जितने भी स्टॉक्स गिरे हैं वो ओवर प्राइस्ड स्टॉक्स ऑलरेडी चल रहे थे। बैंकिंग सेक्टर हो गया, या उसके अलावा हम होटल सेक्टर बात करते हैं, रेलवे स्टॉक्स की बात करते हैं, ये सभी अभी थोड़ा ओवर प्राइस और यही शेयर्स भागे थे। फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर ने एक साल से अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए, तो वहां पर एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। तो इसीलिए अभी जो मार्केट के सिनेरियो वो बेस्ट प्लेस्ड है कि आपको इस वक्त कुछ भी नहीं करना है। इस चीज का ख्याल रखिए। 2-4 दिन में और कोविड-19 से रिलेटेड चीजों पे क्लैरिटी आएगी, तो हो सकता है मार्केट में उसको देखकर रिकवरी भी देखने को मिले। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।